हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान आज क्लास 12th का पार्टनरशिप चैप्टर से पास्ट एडजस्टमेंट लेकर के आया हूँ। तो पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्जाम के अंदर जो है 4 मार्क्स का आता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, देखो अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है, कभी कभी एरर हो जाती है, गलती हो जाती है। जैसे हमने 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया था, वहाँ पर एरर हो जाती थी, गलती हो जाती थी, कुछ लिखना भूल गए, कोई एंट्री गलत पास कर दी, कोई अमाउंट की एरर हो गई। तो वो सब ठीक करने के लिए हम एक एंट्री पास करते थे, क्योंकि हम काटापिटी नहीं कर सकते अकाउंटेंसी के अंदर। अगर हम काटापिटी करेंगे बेटा, इसका मतलब हमने करप्शन कर दिया। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म में भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अगर कोई काटापिटी हो जाए, काटापिटी तो हम अलाउड ही नहीं है, काटापिटी कर नहीं सकते, कोई गलती हो जाए तो गलती को सुधारने के लिए यहाँ पर भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसको बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। तो ध्यान देंगे बेटा जी, आपका टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 58 अतुल एंड गीता वाला। तो ध्यान देंगे, सीबीएसई 2024 में आ रखा है क्वेश्चन। तो अतुल एंड गीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो ध्यान देंगे, अतुल और गीता पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। तो भाई ध्यान देंगे आगे कि देयर फिक्स कैपिटल 4 लाख एंड 2 लाख, 4 लाख और 2 लाख रुपए की इनकी कैपिटल दे रखी है। और आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड, इट वाज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वाज नॉट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना, बट देना भूल गए। तो मैं आपको बता देता हूं कि गलतियां क्या क्या हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल सकता है पार्टनर को, फर्म ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल सकती है, सैलरी देना भूल सकती है, कमीशन देना भूल सकती है, या रॉन्गली क्रेडिट किया जा सकता है। भाई 5% करना था, 6 कर दिया, ठीक है। तो ऐसी ऐसी गलतियां हो सकती है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग कर दिया, भाई रेशियो में बांटना था, इक्वली बांट दिया। तो इन सब गलतियों को हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। तो जैसे कि बेटा जी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि क्वेश्चन में एक ही गलती दे रखी है, जो कि गलती क्या है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% दे रखा है अतुल और गीता की कैपिटल पे। अतुल की कैपिटल 4 लाख और गीता की 2 लाख। तो ध्यान देंगे, आगे क्वेश्चन को समझते हैं। उससे पहले फॉर्मेट, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाना होता है अतुल, गीता एंड फर्म। हमेशा हम क्या देखेंगे बेटा जी कि एक एक्स्ट्रा बना के चलेंगे अकाउंट। तो 2 पार्टनर है, अतुल का कॉलम बना, गीता का बना, और एक एक्स्ट्रा बनेगा किसका, फर्म का। तो दोनों में डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो आइए सबसे पहले आपने करना क्या है, जो सही काम होना था उस सही काम को कर दीजिए। तो क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड। कितना देना था बेटा जी, हमने बुक में आप देखेंगे तो 6% देना था। तो 4 लाख रुपए का 6% होने वाला है 24,000, उतना अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर 2 लाख रुपए का होने वाला है 6% 12,000। अब बेटा ध्यान रखना, जब अतुल और गीता का अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो फर्म में से पैसा जाने वाला है, तो फर्म का अकाउंट डेबिट होगा। फर्म में से कितना अमाउंट जाने वाला है बेटा जी, 36,000। अब फर्म में से जब 36,000 जाएगा तो फर्म को प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो देखो फर्म को होने वाला है लॉस। तो ध्यान देंगे, जब फर्म को लॉस होगा तो हम यहाँ लिखने वाले हैं लॉस, हम लिखने वाले हैं लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। रेशियो दे रखा है 3:2। तो जो भी लॉस होगा, तो देखो 36,000 यहाँ डेबिट है, यहां पर हम कर देंगे 36,000 को क्रेडिट। अब जो 36,000 को हमने क्रेडिट करा, उसको हम किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 3:2। तो आपने करना क्या है बेटा जी, ध्यान से समझेंगे, मैं रफ में करके बता दे रहा हूं आपको। तो यहाँ पर आपने इसको 5 से डिवाइड कर देना है, और 5 से डिवाइड करके देखिए 5 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 5 से 35 और 5 2 जा 10, यानी 7,200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 21, यानी कि आपका आने वाला है 21,600 और 14,400। अब ध्यान देंगे, यहां पर हमने क्रेडिट करा तो पार्टनर्स को क्या करा, डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अब यहाँ पर क्लोजिंग कैसे करनी है। तो क्लोजिंग करने का तरीका है, यहाँ पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हो गई है। ध्यान देंगे यहाँ पर कि भाई हमने क्या करना है, टोटल्स करना है। तो यहाँ लिखेंगे 21,600, इधर 24,000, इधर 14,400, और इधर लिखेंगे बेटा जी 12,000, इधर लिखेंगे 36,000, और यहाँ पर भी लिखने वाले हम 36,000। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, उस बात को समझेंगे। यहाँ डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी, और यहाँ लिख देंगे पास्ट एडजस्टमेंट।
पास्ट एडजस्टमेंट। तो ध्यान देंगे बेटा जी 21,600 ज्यादा है या 24,000, बेटा ध्यान देने वाली बात है 21,600 ज्यादा है या 24,000। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 24,000 ही हमारा ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है बेटा जी, जहां ज्यादा है ये 2,400 ज्यादा है तो ये 2,400 से क्रेडिट, और 14,400 ज्यादा है कि 12,000, तो गीता जी का जो है 14,400 डेबिट का ज्यादा है, तो यहाँ लिख देंगे 2,400 डेबिट। तो बस सिंपल सा करना है। मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूं, बड़ा ही आसान होता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करा 6%, 4 लाख का 6% 24,000 क्रेडिट किया, और 2 लाख का 6% 12,000 क्रेडिट किया। जब पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट किए तो फर्म का अकाउंट डेबिट किया। अब हमने फर्म ने कितना पेमेंट करनी है 36,000, तो 36,000 का लॉस होने वाला है, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3-2 में, तो हमने 36,000 को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा, तो 21,600 यहाँ से डेबिट होना है और 14,400 गीता जी के यहाँ से डेबिट होना है, और यहाँ पर फॉर्म में क्रेडिट। दोनों को टोटल करा भाई, जहां पर ज्यादा आ रहा है वहीं पर अमाउंट लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस 2,400 अतुल का क्रेडिट में आ रहा है और गीता का 2,400 डेबिट में। तो एंट्री जो बनने वाली है आपकी कि भाई अतुल अकाउंट डेबिटेड, एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, एंट्री जो बनेगी वो फॉर्मेट में बनेगी, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो अतुल अकाउंट डेबिटेड, सॉरी अतुल नहीं, गीता डेबिट हुई है, तो गीता अकाउंट डेबिटेड टू अतुल 2,400। तो बेटा जी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं अगला क्वेश्चन को। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था ना बेटा अतुल गीता वाला, वो भी सीबीएसई 2024 के एग्जाम में आया था, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 हम राम मोहन सोहन वाला करने वाले हैं। तो बेटा 3 पार्टनर, एक राम, एक मोहन, एक सोहन। राम, मोहन, सोहन, तीनों बहुत ही अच्छे पार्टनर हैं भाई। 3 पार्टनर हैं, तीनों का जो कैपिटल दे रखा है वो 1,20,000, 90,000, 60,000। बेटा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, बार बार मुझे बुक में ना देखना पड़े। 1,20,000 कैपिटल है भाई साहब की, और इन भाई साहब की 90,000, और इन भाई साहब की कैपिटल है 60,000। तो इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5%। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देंगे कि जो इंटरेस्ट क्रेडिट करा है वो 6% कर दिया है, बट करना था 5। इंपॉर्टेंट बात है कि भाई 5% देना था, बट दे कितना दिया 6%। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, 5% देना था और दिया 6% है। क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा फॉर्मेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि भाई पार्टनर जितने होंगे उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा ही बना के चलेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा किसका बनता है बेटा जी, फॉर्म का। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर राम भाई साहब है हमारे पास, यहाँ पर है मोहन, और यहाँ पर है सोहन, और ये हमारे पास है फॉर्म। तो राम, मोहन, सोहन, फॉर्म। सबसे पहले क्या करना है, हमने 6% उसने गलत दिया और 5% देना चाहिए था, तो इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5 की जगह 6 दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो करना चाहिए था वो कर देंगे। तो यहां लिखेंगे बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड। कितना प्रोवाइड करना था, 5%। तो बेटा 1,20,000 का 5% कितना हुआ 6,000, और 90 का 5% 4,500। यहां डेबिट क्रेडिट लिख दीजिएगा, और यहां पर 6,000 का 5% 3,000। तो बेटा टोटल करेंगे 6 4 10 3 13, यानी कि 13,500 मेरा फॉर्म से क्या होने वाला है, डेबिट। फॉर्म से कितना पैसा जाना था 13,500, बट फॉर्म से चला गया बेटा। फॉर्म से कितना गया, ध्यान देने वाली बात है, कितना गया 6%। तो यहां लिख देंगे रॉन्गली credited 6%, now rectified। तो
तो बेटा जी 6% निकालेंगे, गलती से क्रेडिट करा था, अब सही करने के लिए डेबिट करेंगे। तो 12 6 के 72, 7200 और यहाँ पर 5400 और 6 6 के 36, 3600। अब मैंने बताया था बेटा ये डेबिट हो रहे हैं पार्टनर, तो फर्म क्या होगी क्रेडिट। तो 7 5 12, 12 3 15 यानी कि 15 16,200। तो फर्म जो है क्रेडिट होने वाली है 16,200, यानी कि फर्म में से जाएगा 13,500 और गया कितना था बेटा 16,200। तो अब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 2700 रुपए, यानी कि 2700 रुपए जो एक्स्ट्रा चला गया था ना, ध्यान देंगे 2700 रुपए। तो 2700 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहां पर लिखेंगे, कंफ्यूजन ना हो आप दोनों ही लिख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, 2700, कोई रेशियो नहीं है तो बेटा इक्वली बांट देंगे, यानी कि यहाँ पर डेबिट हुआ है तो फर्म्स क्या होने वाली है क्रेडिट। भाई साहब हमारे क्रेडिट होंगे 900 से, और ये भाई साहब 900 से, और ये भाई साहब भी 900 से। फर्म कितने से डेबिट हो रही है 2700 से, यानी कि फर्म को कितना देना है, फर्म में 2700 रुपए। देखिए सबसे पहले जो क्रेडिट करना था 6,400, 3,000 क्रेडिट किया तो फर्म में से इतना जाना था 13,500। अब फर्म ने क्या करा था भाई, ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो सही करने के लिए उसको डेबिट करा, 7,200 से 7,200 डेबिट, 5,400 डेबिट, 3,600 डेबिट। तो फर्म को क्रेडिट कितने से होना था 16,200, यानी फर्म में वापस कितना आएगा 16,200। यानी एक्चुअल जो फर्म को देना था वो तो भाई 13,500 ही देना था, बट 16,200 दे चुकी थी, यानी 2700 रुपए फर्म को लॉस होना है यहाँ पर इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो ये आपका 16,200, ये भी कितना होने वाला है 16,200, टोटल करेंगे आप 7,200, 6,900, 5,400, ये भी 5,400, 3,600 और 3,900। तो बेटा ध्यान देंगे लास्ट एंट्री क्लोजिंग की, यहां लिख देंगे पास्ट एडजस्टमेंट। फर्म को तो हमें टोटल करना है, इंपॉर्टेंट बात है कि फर्म को क्या करना है टोटल। भाई 16,200 और ये भी 16,200, कहने का मतलब है अब राम से वापस कितना लिया 7,200, बट उसको हमने देना था 900 रुपए, मतलब 6,900 ही देना था। तो ध्यान देने वाली बात है बेटा, अब दोनों तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ज्यादा हो रहा है, डेबिट ज्यादा क्रेडिट ज्यादा। बताइए आप, डेबिट ज्यादा राम का कितने से ज्यादा है बेटा 300 से, तो राम को 300 से क्या करेंगे डेबिट। अब ये तो आपका बराबर हो गया मोहन भाई साहब, और यहाँ पर सोहन भाई साहब का क्या हुआ 300 क्रेडिट ज्यादा, तो और ये फॉर्म मेरा बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी जर्नल एंट्री बनने वाली है वो राम अकाउंट डेबिट बनने वाली है। तो राम अकाउंट डेबिटेड टू सोहन। आप आंसर मिला लीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो राम अकाउंट डेबिट टू सोहन 300। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का आने वाला है बेटा जी 4 मार्क्स का। तो फर्म में से कितना पैसा गया, फर्म में कितना पैसा आया, फर्म में से तो गया, गलती कितनी थी 16,200 चला गया था, वापस जाना कितना था 13,500, ठीक है। तो 16,200 वापस लेके हमने जो डिफरेंशियल अमाउंट जाना चाहिए था वो 2700 रुपए जाना चाहिए था, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमने 2700 रुपए जो फर्म से जा रहा है, हुआ तो लॉस है लेकिन प्रॉफिट लॉस लिख देते हैं, बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होती है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, एक जब यहाँ पर फर्म डेबिट हुई तो यहाँ पर हमने पार्टनर्स को क्रेडिट करा, तो फर्म में इक्वल होने वाला है, और बचा हुआ अमाउंट कहाँ जाने वाला है, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है, जैसे यहाँ पर राम भाई साहब डेबिट में आए हैं तो राम को डेबिट किया जाएगा, और सोहन का डिफरेंस ज्यादा कहाँ आ रहा है क्रेडिट में, तो सोहन को क्या किया जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनने वाली है राम अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है पास्ट एडजस्टमेंट का समझ में आया होगा। ये तो क्वेश्चन था बेटा, एक क्वेश्चन हमने करा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था, और दूसरा हमने जो क्वेश्चन किया है कि भाई उसने क्या किया 6% दे दिया था बट देना था 6% क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ 5। अब आने वाली क्लास में हम लोग करने वाले हैं जब एक से ज्यादा गलती होती है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी गलती होगी, सैलरी की भी हो सकती है, कमीशन की भी हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी हो सकती है, बस सारी गलतियां होगी एक साथ। तो बेटा ध्यान देंगे क्वेश्चन को घर में बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और
क्वेश्चन को नोट करना ना भूलें, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो जल्द से जल्द हम अगली वीडियो भी लेके आने वाले हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए।